I just unveiled the lie. मतलब मैंने अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही एक झूठ का पर्दाफाश किया. पता है, मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि भाई जिसे शिद्दत से चाहो ना वो कभी आपके पास आएगा ही नहीं, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं. वो डेस्टिनी होती है. लव का फाइनल डेस्टिनी होता है सेपरेशन. यानी कि आप जिसे शिद्दत से चाहोगे ही और शी will never realize your true love. Okay, but पता है, this statement I think that this is incorrect. हम इस बात को बहुत तवज्जो देते हैं कि भिन्न भिन्न के भेष बदलकर रावण आता है. नेगेटिविटीज आती हैं, अपशकुन आते हैं अलग अलग तरीके से. मतलब दीवार का गिरना एक अपशकुन हो गया. फिर मतलब जैसे कि सुहागनों में होता है कि सिंदूर का गिरना एक अपशकुन हो गया. लेकिन भाई हम इन अपशकुनों में बहुत बिलीव करते हैं, लेकिन शगुनों में बिलीव नहीं करते. मतलब हम ये मान सकते हैं कि अलग अलग भेष बदल करके रावण आता है, लेकिन इस बात पे कभी नहीं गौर करते हैं कि भाई भेष बदल कर करके भगवान भी तो आता है. जी हाँ, आपके सामने इंसान बन करके. और केवल इंसान ही नहीं, वो वस्तु भी हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं. बट तो बात हो रही थी कि हमें कंप्लेन रहती है ना कि हम कभी लव कंप्लीट नहीं होता. नो, लव कंप्लीट होता है. और लव उसी तरीके से कंप्लीट होता है जिस तरीके से हर एक्शन कंप्लीट होता है. जैसे कि अगर आपको मैगी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो देन यू जस्ट गो बाय एंड ईट. ठीक उसी तरीके से जब किसी से मोहब्बत होती है और आप उसके सामने इजहार करते हो और आप भी चाहते हो कि वो आकर के आपको इजहार करे, तो पता है कि ये कहा जाता है कि जब आप मोहब्बत में होते हो तो आपकी जो प्रार्थना होती है, आपकी जो इबादत होती है, उसकी इंटेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है. मतलब कि आपकी जो चाहत होती है उसकी इंटेंसिटी एट द पीकेस्ट लेवल होती है. और इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि यूनिवर्स आपकी शब्दों से ज़्यादा आपके इंटेंसिटी, आपके एनर्जी और आपके इमोशंस पे फोकस करती है. मतलब वो आंसर करती है एनर्जी को. द साइलेंट प्रेयर उसे वो ज़्यादा जल्दी कंप्लीट करती है. तो जब आप किसी के साथ मोहब्बत में होते हो तो आपकी जो इबादत होती है वो अक्सर साइलेंट होती है. वो एक एनर्जी की तरह होती है, एक वेव की तरह होती है. और इसीलिए वो यूनिवर्स इतनी जल्दी कंप्लीट करती है कि वो ये देखना भी नहीं चाहती है कि आपको आंसर, आपको रिप्लाई उसी पर्सन से भेजा जा रहा है जिससे आपने मोहब्बत की है, या फिर किसी और मीडियम के द्वारा भेजा जा रहा है. यानी कि द फेसेस चेंज्ड, कंप्लीटली चेंज्ड. और यू कैन से जो आप सुनना चाहते हो उस पर्सन के मुंह से, दैट यू कैन लिसन. या फिर यूनिवर्स वही वर्ड्स जल्दी पल्दी में किसी दूसरे पर्सन के मुंह से आपके सामने बुलवा देती है, या फिर किसी मोमेंट्स के डेप्थ, फीलिंग्स या फिर एहसास करवा देती है. तो आपको लग रहा होगा कि भाई ये क्या ही रायता फैला रही है, बट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ. आई हैव जस्ट एक्सपीरियंस्ड इट. मतलब कि ना ओके, मैं इस स्टेटमेंट को सही गलत ऐसे परख रही थी. ठीक है. और फिर तभी कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे अगल बगल के, तो एक फ्रेंड ने एक लड़की को ऐसे ही बोला था